गणेशाय नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार भक्तजनों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक बधाई देती हूँ। आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को माता भुवनेश्वरी की कथा सुनाऊंगी। माता भुवनेश्वरी 10 महाविद्या में चौथी स्वरूप मानी जाती है। आज हम जानेंगे कि माता भुवनेश्वरी का कैसे प्राकट्य हुआ, माता भुवनेश्वरी की कैसे पूजा आराधना की जाती है और माता भुवनेश्वरी अपनी कृपा अपने भक्तों पर कैसे करती है। माता भुवनेश्वरी की कथा सुनने मात्र से ही भक्तों पर उनकी कृपा होने लगती है। जो भी मनुष्य पूरे ध्यान से माता भुवनेश्वरी का कथा सुनता है, उनका चिंतन करता है और अपनी मनोकामना करता है, उनकी मनोकामना माता भुवनेश्वरी अवश्य ही पूरा करती है। तो आइए सुनते हैं माता भुवनेश्वरी की कथा। 10 महाविद्याओं में से देवी भुवनेश्वरी का चौथे स्थान पर पूजा जाता है। अपने नाम के अनुरूप ही ये पूरे तीनों लोकों की स्वामिनी है। प्रकृति से संबंधित होने के कारण देवी की तुलना मूल प्रकृति से की जाती है। आद्य शक्ति भुवनेश्वरी स्वरूप में भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी है, यानी सखी है। तो चलिए हम सुनते हैं माता भुवनेश्वरी के जन्म से जुड़ी सबसे पौराणिक और प्राचीन कथा। एक बार मधुकैटभ नामक महादैत्य ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे, ताकि वे जल्दी से उठकर मधुकैटभ को मारकर उनकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने निद्रा का त्याग किया और जागृत हुए। उन्होंने 5000 वर्षों तक मधु और कैटभ नामक दैत्यों के साथ युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु बहुत ही थक गए थे। वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया आद्या शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देगी। योग माया आद्या शक्ति की माया से मोहित होकर दैत्य भाई भगवान विष्णु से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ जल न हो और न स्थल हो। भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रख अपने चक्र से उनके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधु और कैटभ का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु और शंकर ने देवी आदि शक्ति योग निद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु को पालन और शंकर को संहार के देव चुना। ब्रह्मा जी ने देवी आदि शक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है। पंच तत्व, गुण, तन मात्राएं और इंद्रियां
कुछ भी व्याप्त नहीं है। तथापि तीनों देव शक्तिहीन हैं। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठ अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया गया। तीनों देवों के विमान पर आसीन होने के पश्चात वह देवी विमान आकाश में उड़ने लगा और उड़कर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जल नहीं था। वह विमान वायु की गति से चलने लगा और एक सागर के तट पे पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत ही मनोरम था और अनेक प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित था। तभी वहां देवों ने एक पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे हुए देखा। देवी ने रक्त पुष्पों की माला पर रक्तांबर धारण कर रखी थी। वैर, पास, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी त्रिदेवों को सम्मुख दृष्टिगोचर हुई, जो सहस्त्र उदित सूर्य के प्रकाश के समान प्रकाशमान थी। ये सब देखने के बाद भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से शंकर तथा ब्रह्मा जी से कहा, ये साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है और इनके साथ ही यह देवी हम तीनों को संपूर्ण चराचर जगत की कारण रूपा है। तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने के निमित्त उनके चरण के निकट गए। तीनों देवों ने देवी के चरण कमल के नख से संपूर्ण जगत को देखा। ये सब देखने के बाद त्रिदेव यह समझ गए कि देवी भुवनेश्वरी ब्रह्मांड की जननी है। इस तरह हमने सुना माता भुवनेश्वरी की कथा। भक्तजनों, आपको मेरा यह कथा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छा से अच्छा वीडियो बना पाऊँ। और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब मैं महाविद्या के अगले स्वरूप का कथा अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप ये कथा सुन पाए और माता महाविद्या के कृपा प्राप्त कर पाए। तब तक के लिए जय माता दी भक्तजनों।